फर्स्ट प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इट सीम्स, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी थोड़ा मतलब सोच समझ के कंसेप्ट लगाने वाली बात। A uniform disk of radius r equal to 20 centimeters has a round cut as shown in figure. The mass of remaining disk is equal to 7.3 kg. यह राउंड कट इस तरह से है। Find moment of inertia of such disk relative to the axis passing through its center of inertia and perpendicular to plane of disk. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए, हम सबसे पहले इस डिस्क के लिए मास पर यूनिट एरिया वह डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले इस डिस्क के लिए एक यूनिफॉर्म क्वांटिटी जो होगी दैट इज मास पर यूनिट एरिया, तो वह डिफाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से। Sigma is mass per unit area. Mass of this disk upon pi r square minus pi r by 2 whole square. So mass is 4, this is 1 by 4, 4m by 3 pi r square. यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम एक पूरी डिस्क लेते हैं, इसका मास कैपिटल एम होगा और सेंटर इधर। इस डिस्क का मास कैपिटल एम जो कि लिखा जा सकेगा मास पर यूनिट एरिया इनटू पाई आर स्क्वायर। तो यह मास पर यूनिट एरिया हमें दे रखा है यूनिफॉर्म में, इनटू पाई आर स्क्वायर जब हम करेंगे तो यह जो कैपिटल एम हो जाएगा 4m by 3। इस डिस्क को जब हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं, सेंटर के अबाउट, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है। तो वही कंसेप्ट लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मास m1 बोलता हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दैट इज हाफ m1 r स्क्वायर, और दिस इज हाफ into 4m by 3 into r square, or this is 2 by 3 small m r. This is moment of inertia I1. अब हम क्या करते हैं, जिस मास को हमें काटना है, इस मास को हम इधर ड्रॉ कर रहे हैं, जहां पर हम काट रहे हैं, जैसे हम काट रहे हैं, काटने वाले मास को ड्रॉ करा जा रहा है।
इस जगह से यह मास काटा जा रहा है। इसका मास अब हम m2 कहते हैं। दिस इज मास पर यूनिट एरिया इनटू पाई r/2 स्क्वायर। इस मास को काटा जा रहा है। मास m2 इज, सिग्मा की जगह हमने लिखा 4m/3πr²। इधर इस तरह से हमारा यह वाला मास हो गया m/3। m/3 दिस इज द मास m2। जिस मास को हम काट रहे हैं m/3। अब इस मास का इस एक्सेस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इस मास का इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं I2 डैश कह देता हूं। I2 डैश would be half m2 into r/2 स्क्वायर। हाफ है मास का, क्योंकि ये भी सर्कुलर डिस्क है। तो I2 डैश ये हो गया हाफ m2 की जगह m/3 और इधर r²/4। अब मैं क्या करता हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इस मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देता हूं। तो डिजायर्ड है I2। I2 वुड बी I2 डैश, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो निकले हुआ है, I2 डैश प्लस m2 into this r/4 स्क्वायर। यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। तो I2 हमारा आ गया, I2 डैश ऊपर से लिख दो mr²/24 mr²/24 प्लस इधर आ गया m/3 इंटू r²/60। इस तरह से यह I2 आ गया। अब हम कहते हैं इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, इसमें से यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दिया जाए then we'll have moment of inertia of this disk about this point। तो इस पॉइंट के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है then I'll say this I must be I1 minus I2। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से इधर जो काट रहे हैं उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दो। तो I must be equal to I1 की जगह पर 2/3 mr² minus this mr²/24 minus mr²/48। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी पॉइंट पर पूछा है, सेंटर ऑफ मास का पूछा है, ये भी देख ले जरा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच डिस्क रिलेटिव टू एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ इनर्शिया। अब उनने मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट नहीं पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा है। तो वो भी बड़ी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इधर से ही। पहले इसी को डिटरमाइन करते हैं। हाँ बोलो। मैंने कहीं गलती करी क्या इधर? क्यों?
अच्छा हाँ, आर बाय टू होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, इधर आर बाय टू होगा, बिल्कुल सही है। तो इधर आर बाय फोर हो गया, तो इधर हो गया आर बाय ट्वेल्व, ट्वेल्व, बिल्कुल सही। अब हम पहले इस आई को ही निकाल दें, तो दिस आई कम्स आउट टू बी 24 है, तो इधर मैं 3, 8, 16, -1, -2 by 24 mr square. So this I comes out to be 16 minus 3. 13 by 24 small m r square. ये तो हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर। अब उनने पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं इधर होएगा और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम। तो पहले सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकालनी पड़ेगी नेगेटिव मास सिस्टम के द्वारा। सेंटर ऑफ मास हमने नेगेटिव मास सिस्टम को पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अब हम निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। यह हो गया m1 और यह हो गया m2। m1 पॉजिटिव मास लेंगे, m2 नेगेटिव मास लेंगे। m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। m1 है 4m/3, x1 है 0 प्लस m2 है नेगेटिव मास माइनस m/3 और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है जरा देखें, r/2 माइनस r/2 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं। यह एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, तो ये तो 0 माइनस माइनस प्लस r/6 और ये m r/6 एंड सेम कैंसल्ड r/6। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा और कहूंगा I इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर। I मैंने ऑलरेडी निकाल रखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट सेंटर ऑफ मास के पैरेलल एक्सिस है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने निकाल रखा है 13/24 mr स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझसे पूछा है, सेंटर ऑफ इनर्शिया के अबाउट पूछा, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट पूछा, प्लस स्मॉल m इसका मास है और d मैंने निकाल दिया है r/6 होल स्क्वायर। तो इधर से ICM आ जाता है and it comes out to be 13/24 minus 1/36 into the small m r square. Solve it in order to get the answer. Twelfth problem. And now, in 12th problem, the figure is missing. इस प्रॉब्लम में फिगर मिसिंग है, फिगर बना लीजिए और इस प्रॉब्लम को इसी समय कर लीजिए। दिस इज द फिगर दैट इज मिसिंग
इन द प्रॉब्लम, एक रॉड इस तरह से है, its mass is 1 kg moving translationally with acceleration of 2 meter per second square due to two anti-parallel forces, and two anti-parallel forces are like this. एक फोर्स F1 इस तरह से और एक फोर्स F2 इस तरह से, दो एंटी पैरेलल फोर्सेस दे रखी है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर point of application is A. It is known that F2 is 5 Newton. This is the problem and the figure that is given along with the problem, जो शीट में नहीं दिया हुआ है वो आप बना लीजिए. 1 मीटर 1 kg की यह रॉड है, now solve this problem. Length of rod और F1 is acting at the end. जो F1 है, it's acting at the end of the rod. This is the center. और यह रॉड ट्रांसलेशनली मूव कर रही है. नाउ अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम. द मीन टाइम मैं 17th प्रॉब्लम करूंगा. ट्वेल्थ प्रॉब्लम के साथ यह फिगर जरूर बना लेना चाहिए, बस इसका प्रॉब्लम हो जाएगा. 17th एक बार कोशिश करो, उसके बाद में 10 मिनट कर सकता हूं. इन द मीन टाइम 17th प्रॉब्लम करता हूं. A thin horizontal uniform rod AB of mass m and length L can rotate freely about vertical axis passing through its end. At a certain moment, end B start experiencing constant force which is always perpendicular to original position of the station rod and directed in horizontal plane. Find angular velocity of rod as a function of its rotation angle counted relative to initial position. देखिए, यह शायद अब फिर वापस रिवीजन और इजी प्रॉब्लम्स चालू हो चुके हैं. यहां तक आकर प्रॉब्लम का लेवल बढ़ता चला गया था, अब एक तरीके से रिवीजन चालू हो चुका. नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. यह एक हॉरिजॉन्टल थिन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड AB, दिस एंड A, दिस एंड B, मास m है, लेंथ L है. यह वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकती है. एट अ सर्टेन मोमेंट एंड B स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग अ कांस्टेंट फोर्स. इस पर कांस्टेंट फोर्स लगना चालू हो जा रहा है, which is always perpendicular to original position of stationary rod. This is always perpendicular to original position of stationary rod. Means जब यह रॉड रोटेट करके इस पोजीशन पर आएगी, जब यह रॉड किसी थीटा एंगल से रोटेट कर जाएगी, तब यह फोर्स ऐसे लगने लगेगा. यह फोर्स हमेशा ओरिजिनल पोजीशन के परपेंडिकुलर है and directed in horizontal plane. Find angular velocity of rod as a function of rotation theta counted to initial.
और दिस 5, ये 5 वोल्ट है। अब देखिए मैं इसी सिचुएशन में देखता हूं तो टॉर्क क्या है यह देख लेता हूं। टॉर्क इज, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ही देख रहा हूं, इट्स फोर्स जो कि कांस्टेंट है इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L by 2 cos phi। This is perpendicular distance, this is L by 2 and perpendicular distance is L by 2 cos phi। Phi is the angle by which it had rotated। Moment of inertia क्या है? 1 by 12 ml square। तो इधर से एंगुलर एक्सीलरेशन निकल सकता है tau by I। Tau is FL by 2 upon FL cos phi by 2 और इधर 1 by 12 ml square। So this comes out to be 6 F cos phi F cos phi by ml अल्फा। इस अल्फा की जगह पर मैं लिख देता हूं d ओमेगा बाय dt is equal to 6f cos phi by ml। f कांस्टेंट, m कांस्टेंट, l कांस्टेंट, cos phi चेंज होएगा समय के साथ। उन्होंने ओमेगा विथ पाई पूछ रखा है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स वेरिएशन विथ एंगल पाई। तो क्यों ना मैं इस d ओमेगा बाय dt को d ओमेगा बाय d फाई इनटू d फाई बाय dt लिख दूं। d फाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बट d फाई बाय dt इज ओमेगा, so this becomes omega d omega by dt into omega, d omega by d phi into omega। From here, omega d omega is equal to 6f by ml into cos phi d phi। And now I integrate it on both the sides। Integral of omega d omega is equal to 6f by ml integral of cos phi d phi। When omega is 0, phi is 0, and after any omega, now this is omega square by 2 and from here 6f by ml cos phi का इंटीग्रल sin phi from 0 to pi। So omega is 12f by ml sin phi and whole under root। I hope यही पूछा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, that's perfect। 12th प्रॉब्लम करके देख ले, 17th प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख ले, 18th करूंगा इसका। चलिए हम तेजी से 12th वाला प्रॉब्लम भी कर डालते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या रखा है कि यह रॉड इस एक्सीलरेशन से ट्रांसलेट कर रही है, तो सबसे पहले क्यों ना हम सुडो फोर्स लगा के इस एक्सीलरेशन को ही खत्म कर दें। यह फोर्स F1, यह फोर्स F2
एक ही दूरी पर, और इस सेंटर ऑफ मास पर हम एक सूडो फोर्स लगा दें। अभी एक्सीलरेशन खत्म हो गया। नाउ द रॉड इज नॉट एक्सीलरेशन। जितना एक्सीलरेशन था, जैसे डायरेक्शन में एक्सीलरेशन था, उसके अपोजिट मास इनटू एक्सीलरेशन, यह सूडो फोर्स लगा दिया, एक्सीलरेशन खत्म। हम कहते हैं F1 प्लस m ओमेगा इज इक्वल टू F2। अब यह रॉड स्टेशनरी है, रॉड रोटेट नहीं कर रही है, देन टॉर्क अबाउट दिस मस्ट बी जीरो। टॉर्क अबाउट दिस मस्ट बी जीरो। तो अब मैं कहता हूं F2 की वजह से F1 की वजह से टॉर्क होगा F1 L बाय 2 एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और F2 की वजह से टॉर्क होगा माइनस क्लॉकवाइज, हेंस नेगेटिव। L बाय 2 माइनस A इज इक्वल टू 0। तो from here F1 L by 2 is equal to F2 L by 2 minus F2A। क्यों ना F1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए। F1 is F2 minus m omega into L by 2 is equal to F2 into L by 2 minus F2A। अब ओपन कर दिया जाए F2 L by 2 minus m omega L by 2 equal to F2 L by 2 minus F2A। F2 L by 2 cancelled, minus minus cancelled, L comes out to be twice F2A upon m omega। This is the 12th problem। एटेंथ प्रॉब्लम करूंगा, इसके अलावा और कोई डाउट हो तो लिखवा दो। एनी अनदर प्रॉब्लम? 7th beside that 16th beside that 'चलिए पहले 7th का डालता हूं। ध्यान से देखो।